नमस्कार। देश के सभी सरकारी कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी पेंशनधारकों के साथ साथ ईपीएस 95 पेंशनधारकों के लिए भी इस वक्त की बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं। जब दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम 3 प्रमुख बड़ी खबरों की चर्चा करने वाले हैं, जिसमें पहली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का शानदार नियम लागू हो चुका है। 5 मिनट पहले आप सभी के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी आई है। सरकार देगी मिनिमम पेंशन 9,000 रुपये प्लस डीए। जी हाँ दोस्तों, ईपीएफओ ने जो नया नियम लागू किया है, इसके तहत अब आप सभी को सरकार कम से कम 9,000 रुपये की पेंशन के साथ साथ महंगाई भत्ता और महंगाई राहत आप सभी को देने वाली है। तो कैसे ये 9,000 रुपये की पेंशन मिलेगी, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से एक बड़ा अपडेट निकल कर आया, जिस पर दैनिक जागरण की बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। जी दोस्तों, पीएफ खाता धारकों के लिए अच्छी खबर है। मोदी सरकार बना रही है न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का प्लान। मौत के बाद बच्चों को भी मिलेगी राशि। तो आखिरकार मोदी सरकार ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का किस प्रकार से प्लान बनाया है, और यहाँ पर कर्मचारी और पेंशनधारक की मौत के बाद बच्चों को पेंशन कैसे और कितनी मिलेगी, इसके बारे में पीएफ खाता धारकों के लिए क्या अच्छी खबर निकल कर आई, ये भी चर्चा दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। साथ ही साथ कर्मचारी और पेंशनधारकों को अब मिलेगी राहत, फिटमेंट फैक्ट में होगा बदलाव, वहीं डीए सहित अन्य भत्ते भी आप सभी के लिए बढ़ेंगे। तो अगर आप देश के सरकारी कर्मचारी है या पेंशनधारक हैं, तो आप सभी के फिटमेंट फैक्ट में बढ़ोतरी से क्या फायदे होंगे, वहीं डीए और डीआर को लेकर क्या बड़ी खबर आई है, साथ ही अन्य भत्ते आप सभी के लिए कौन कौन से बढ़ने वाले हैं, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। इसीलिए आप सभी पेंशनधारकों से निवेदन करते हैं कि अगर आप केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी पेंशनधारक है या फिर ईपीएस 95 पेंशनधारक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। आप सभी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट खबरें यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का शानदार नियम आप सभी के लिए लागू हो गया है। सरकार देगी कम से कम आप सभी को 9,000 रुपये की पेंशन के साथ डीए। जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर बड़ी खबर आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत एक नए नियम की चर्चा चल रही है। इसके अनुसार सरकारी कर्मचारियों को कम से कम 9,000 रुपये और महंगाई के भत्ते के साथ पेंशन देने पर विचार कर रही है सरकार। ये नियम प्राइवेट सेक्टर के उन कर्मचारियों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है जो लंबे समय से पेंशन योजना में लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इस नए नियम का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की रिटायरमेंट के बाद बेहतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह कदम ऐसे समय में आया जब सरकारी कर्मचारी पहले से ही उच्च पेंशन की मांग कर रही हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन योजना के तहत सरकार अब न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण होगा जो सरकारी पेंशन स्कीम्स के पात्र नहीं हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से वो काम कर रही हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इस नियम के बारे में विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जैसे कि पेंशन की गणना कैसे होगी, लाभ आपको कितना मिलेगा और अन्य जरूरी जानकारी आप सभी के लिए क्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं नए नियम का महत्व और इसका प्रभाव क्या है। ये नया नियम जो है वो लाखों प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए बड़ा बदलाव ला सकता है। कर्मचारियों की लंबे समय से मांग थी कि उन्हें भी अच्छी पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिए। ये नियम उनकी मेहनत को पहचानने और सम्मान देने का एक तरीका है। इससे न केवल यह सुनिश्चित होगा कि उनके रिटायरमेंट के बाद स्थिर आय मिले, बल्कि उन्हें अपने भविष्य के लिए बेहतर तरीकों से बचत में भी मदद देखने को मिलेगी। तो अब इसके तहत आप सभी की पेंशन की गणना कैसे होगी। जो पेंशन की गणना है वो 2 मुख्य तरीकों से की जाएगी। पहला है आवश्यक शर्त। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारियों को कम से कम 25 साल की सेवा पूरी करनी होगी। और दूसरा है गणना का तरीका, जिसमें पेंशन का आधा हिस्सा अंतिम 12 महीनों के मिले औसत बेसिक वेतन से तय किया जाएगा। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि अगर किसी कर्मचारी का अंतिम वेतन 18,000 रुपये है, तो उसकी पेंशन 9,000 रुपये होगी, जिसमें महंगाई भत्ता भी शामिल आप सभी के लिए होने वाला है। वही कर्मचारियों के लिए मुख्य फायदों की बात करें तो आर्थिक सुरक्षा के तौर पर रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को अच्छी पेंशन मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा के तौर पर यह योजना परिवार के सदस्यों के लिए लंबे समय तक आय का स्रोत बनेगी। नए नियम की बात करें तो कर्मचारियों को अपने योगदान बढ़ाने का मौका भी मिल सकता है, जिससे उनकी पेंशन की रकम और भी ज्यादा हो सकती है। अब ईपीएफओ के 3.0 बदलावों की नई तैयारी चल रही है, जिसमें एटीएम से पीएफ का पैसा निकालने को लेकर कर्मचारी जो है वो अपने पीएफ खाते से एटीएम के जरिए भी पैसा निकाल सकती हैं। वहीं दूसरा है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अब इक्विटी मार्केट में भी निवेश कर सकता है, जिससे रिटर्न आप सभी का बढ़ सकता है। और वहीं तीसरा है कर्मचारियों की योगदान सीमा का बदलाव 12% मौजूदा सीमा को बढ़ाया आप सभी के लिए जा सकता है। और वहीं पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर बात
बात करें तो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों ने अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी है। वे चाहते हैं कि उन्हें सरकारी कर्मचारियों की तरह अच्छी पेंशन मिले। कुछ संगठनों ने सरकार से कई मांगे की है, जिसमें न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए की जाए, महंगाई भत्ता यानी कि डीए दिया जाए, पेंशन की गणना फॉर्मूले में बदलाव किया जाए। तो दोस्तों ईपीएफओ का नया वेज सीलिंग प्रस्ताव को लेकर भी आप सभी के लिए बड़ी खबर है। ईपीएफओ ने नया प्रस्ताव दिया है जिसमें वेज सीलिंग को बढ़ाने की बात कही जा रही है। मौजूदा वेज सीलिंग जो 15,000 रुपए है, इसके नए प्रस्ताव के तहत जो प्रस्तावित वेज सीलिंग है वो 21,000 रुपए रखी जाए। अगर ये प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो इसका असर कर्मचारियों की पेंशन और पीएफ कॉर्पस पर पड़ेगा। अब दोस्तों पेंशन पर असर कैसे पड़ेगा, तो मौजूद समय में जो अधिकतम पेंशन 7,500 रुपए प्रति माह है वह नई वेज सीलिंग के बाद अधिकतम पेंशन 10,050 रुपए तक हो जाएगी। तो ये आप सभी के लिए बड़ा असर पड़ेगा कि आप सभी की जो अधिकतम पेंशन की राशि है वो यहाँ पर इस वेज सीलिंग से बढ़कर यहाँ पर 3 से 4,000 रुपए की बढ़ोतरी यहाँ पर इस वेज सीलिंग के अंदर आप सभी को देखने को मिलेगी। तो ये बड़ी खबर आप सभी के लिए निकलकर सामने आई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से ताजा अपडेट निकल कर आया है। पीएफ खाता धारकों के लिए अच्छी खबर बताई जा रही है। मोदी सरकार बना रही है आप सभी के लिए न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का प्लान और साथ ही साथ मौत के बाद बच्चों को भी मिलती रहेगी पेंशन की राशि। जी हां दोस्तों, यहां पर आप सभी के लिए दैनिक जागरण की एक बड़ी रिपोर्ट निकल कर आई जिसमें संजय मिश्रा जी बताते हैं कि सामाजिक सुरक्षा को मजबूती देने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन में बड़े बदलाव के साथ कई आकर्षक बनाने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इसी क्रम में सबसे अहम ईपीएस पेंशन धारकों और उनके जीवन साथी की मृत्यु के बाद पेंशन फंड में जमा राशि उनके बच्चों को देने का प्रस्ताव है। श्रम मंत्रालय ईपीएस के सदस्यों को पेंशन योजना से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिहाज से इस प्रस्ताव को बेहद यहां पर मान दे रहा है। मंत्रालय लंबी समय से अवधि के बाद कम पेंशन को तर्कसंगत बनाने व गौर कर रहा है, जिससे वर्तमान 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव भी शामिल है। ईपीएफओ के तहत सामाजिक सुरक्षा के ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए श्रम मंत्रालय ईपीएस 95 योजना के तहत उच्च पेंशन के लिए सदस्यों को अपने ईपीएस फंड में योगदान बढ़ाने का विकल्प देने पर भी गंभीर मंत्रणा कर रहा है। वही सूत्रों के अनुसार पेंशन धारकों से जुड़ी इन मंत्रणाओं के दौरान भी कर्मचारी भविष्य निधि से जुड़ी पेंशन स्कीम को आकर्षक बनाने के साथ साथ इनके सदस्यों की चिंता का समाधान करने की भी जरूरत बताई जा रही है। शीर्ष स्तर पर हुए विचार विमर्श के दौरान यह साफ कहा गया है कि बड़ी संख्या में ईपीएस सदस्यों की दुविधा है कि पेंशन फंड में जमा उनकी रकम पेंशन लाभ के बाद वापस नहीं मिल पाती है। तो मंत्रालय ने एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार का मत स्पष्ट है, पेंशन कॉर्पस की राशि उनके सदस्यों की है। ऐसे में इस दुविधा को खत्म करने के लिए आवश्यक सुधारों के साथ ये स्पष्ट करना होगा कि पेंशन फंड में जमा रकम है उन्हें पेंशन मिलेगी और उनकी मृत्यु के बाद पति या फिर पत्नी को परिवार के पेंशन का लाभ मिलेगा। दोनों की मृत्यु हो जाने के बाद पेंशन फंड की बची जमा राशि उनके नामित आश्रित बच्चों को यहाँ पर मिल जाएगी। वही न्यूनतम राशि की समीक्षा की भी बात दोस्तों हम सभी के लिए निकलकर सामने आ रही है। मंत्रालय का मानना है कि ईपीएस के स्वरूप में इस बड़े बदलाव के बाद इस पेंशन योजना को लेकर इनके सदस्यों का आकर्षण निश्चित रूप से ही बढ़ने वाला है। पेंशन को तर्क संगत बनाने के लिए विकल्प के संदर्भ में अधिकारियों ने कहा कि श्रम मंत्रालय और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दोनों पेंशन की वर्तमान न्यूनतम राशि की समीक्षा के पक्ष में हैं। इसकी भी जरूरत समझ में जा रही है कि शीर्ष अदालत के फैसले संदर्भ में एक और ईपीएस 95 लोगों को हायर पेंशन मिलने लगी तो वही दूसरी और सालों की नौकरी के बाद भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कम पेंशन उन्हें मिल रही है। ऐसे में लंबे काल से एक और फैक्टर बनाया जा रहा है ताकि इस पेंशन को तर्कसंगत बनाया जा सके। जी हां दोस्तों, ईपीएफओ के तहत न्यूनतम पेंशन अभी केवल 1,000 रुपए में महीने में मिल रही है। सुधारों के तहत इसकी समीक्षा करने का उल्लेख इजाफे की संभावना पर विचार विमर्श चल रहा है। हालांकि न्यूनतम मासिक पेंशन में इजाफे की कोई राशि तय नहीं की गई है, मगर मंत्रालय से मिले संकेतों के अनुसार इसमें सम्मानजनक बनाने पर विचार किया जा रहा है और 1,000 रुपए की न्यूनतम राशि को बढ़ाकर आप सभी के लिए 3,000 रुपए तक कही जा सकती है। यह बड़ी खबर हाल फिलहाल में सामने आ रही है। तो दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से बड़ा अपडेट आया है कि अब आप सभी की न्यूनतम पेंशन बढ़ेगी और किस स्थिति में अगर कर्मचारी और उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रित बच्चों को उनके फंड के कॉर्पस का लाभ मिलेगा। यह बड़ी खबर दोस्तों इन दिनों आप सभी के लिए निकलकर सामने आ रही है।